Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 7 class students, my dear 7 class chocolate students. I hope so. You will be fine and fabulous by the grace of Allah Almighty. Or I'm also fine and safe by your prayers. और मुझे उम्मीद है कि आप काम भी कर रहे होंगे घर में बैठे और हमारी जो वीडियोस हैं उनको भी आप सुन रहे होंगे। ओके, तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है बच्चों आपका लेसन नंबर 17। तो इसके हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे, आपको मैं वर्ड सेंटेंसेस करवा दूंगा एंड सो फार एज़ योर क्वेश्चन आंसर्स आर कंसर्न्ड तो वो भी हम करेंगे। ओके मुझे उम्मीद है कि आप इनको लेक्चर सुनने के बाद आप इनको अपनी नोटबुक्स पे भी लिख लेंगे और अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे। हेयर वी हैव द यूनिट नंबर 17 एंड हेयर वी हैव द वर्ड्स एंड मीनिंग्स। ओके, नंबर 1 इनॉर्मस लिखा हुआ है तो इसको ह्यूज कहेंगे। तो सामने उर्दू में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप इसमें बहुत बड़ा लिख दीजिए। ओके, इरप्शन है बच्चों, इसको ब्लास्ट कहेंगे और उर्दू में आपने लिख देना है फूट पड़ना। ओके, और 3 पे बच्चों आ रहा है आपका सरफेस। सरफेस का मतलब है जी प्लेन, और इसको आप उर्दू में जो कुछ नहीं लिखा हुआ है सतह लिख दीजिए, सतह। नेक्स्ट है जी सी बेड। सी बेड मीन ओशन फ्लोर और फर्श बहर। फर्श बहर बेहरे उर्दू में जहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पे आप लिख दीजिए फर्श बहर, बहर का फर्श। और नेक्स्ट है बेटा इवैक्यूएट। इसका मतलब है जी इंग्लिश मीनिंग्स आपका मूव आउट है, और सामने आप उर्दू में नहीं है तो आपने लिख लेना है छोड़ाना, छोड़ देना, छोड़ाना, निकल आना। और नेक्स्ट है बेटा आपकी कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन को इंग्लिश में बीच कहेंगे और ख़त साहिल, साहिल की लकीर, साहिल की पट्टी। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपका कर्ल। तो कर्ल में आपने यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखेंगे वेव, और वहाँ पर लिखा हुआ है मोड़ना, मुड़ जाना, मोड़ना, कर्ल हो जाना। नेक्स्ट है बेटा आपका शोर। तो शोर जो है इसको इंग्लिश में आप बैंक कहेंगे, और उर्दू में चूँकि यू डिडंट गेट द मीनिंग्स तो आप वहाँ पे लिख लेंगे साहिल। एस्केप है बेटा, तो यहाँ पर आप इंग्लिश में रन ऑफ, रन ऑफ और फरार हो जाना, भाग जाना, उर्दू में लिख दीजिए वोल्केनो। और इसमें बेटा आप बर्निंग माउंटेन लिखा हुआ है इंग्लिश टू इंग्लिश, और जब आप उर्दू में जाएंगे सो यू डोंट हैव द मीनिंग तो वहाँ पर आप लिख देंगे आतिश फ़िशां। लास्ट वन है बच्चों अकर। तो अकर का टेक प्लेस और वाक़े होना। ओके, आई होप सो कि ये जो मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग कराए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे, और तो उर्दू जिनके मीनिंग्स नहीं थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं और वो भी आप साथ साथ लिख लेंगे। अब चूँकि सेंटेंसेस नहीं हैं तो हमने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, तो मैं आपको साथ साथ सेंटेंस भी बना देता हूँ। इनॉर्मस है, फर्स्ट वर्ड ले लीजिए तो उसका जुमला बना लीजिए। इनॉर्मस का मतलब आपने लिखा है ह्यूज, बहुत बड़ा, तो लिख दें आप इसका बड़ा आसान सा जुमला बना लें। रशिया इज़ एन इनॉर्मस कंट्री। रशिया नहीं लिखना तो इंडिया लिख दें, इंडिया इज़ एन इनॉर्मस कंट्री। दिस इज़ द सेंटेंस नंबर 1। फिर बेटा इरप्शन लिखा हुआ है, तीसरे पे आ जाए आप सरफेस का बना लेते हैं। सरफेस जिसको आप प्लेन या सतह कहेंगे, इसका जुमला देख लें। ही डाइव्ड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। क्या लिखेंगे आप? ही डाइव्ड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। मैंने वो जुमले कोशिश कर रहा हूँ आपको बना के दूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। फिर से बोल रहा हूँ, ही डाइव्ड बिलो द
सरफेस ऑफ द वाटर। फिर है बच्चों सी बेड नज़र आ रहा है आपको, जिसका हमने फर्श बहर, बहर का फर्श और ओशन फ्लोर लिखा है। आसान सा बना लें। आई मेड अ सिंपल मॉडल ऑफ सी बेड, MODEL आएगा। आई मेड अ सिंपल मॉडल ऑफ सी बेड। एक और बना लें, मेरे जहन में आ गया। द शिप हैज़ बिन लाइंग ऑन द सी बेड। लाइंग में LYING आएगा। द शिप हैज़ बिन लाइंग ऑन द सी बेड। फिर बच्चों इवैक्यूएट आगे लिखा हुआ, जिसका मतलब है मूव आउट या छोड़ आना या निकल जाना। इसका बना लें, ही वॉज इवैक्यूएटेड फ्राम लंदन टू हिज कंट्री। ही वॉज इवैक्यूएटेड फ्राम लंदन टू हिज कंट्री। आगे बेटा कोस्ट लाइन लिखा हुआ है, जिसको आप साहिल की पट्टी कहते हैं या आप बीच कह दें या ख़त साहिल कह दें। इसका लिख लें, द प्लेन फ्लू अलोंग द कोस्ट लाइन। प्लेन जहाज़ वाला, PLANE। द प्लेन फ्लू अलोंग द कोस्ट लाइन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एक और बना देता हूँ आपको, कर्ल लिखा हुआ है, इसका बना लें आप। कर्ल का मतलब है वेव, यानी मोड़ना, मुड़ना। कर्ल्ड हो गया तो मुड़े हुए। माई फिंगर्स आर कर्ल्ड। माई फिंगर्स आर कर्ल्ड। ओके, तो ये तो थे बेटा आपके सेंटेंसेस। और अब जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका लेसन नंबर 17, जिसकी आपने सारी रीडिंग कर ली थी। और रीडिंग के बाद जब आपकी कॉम्प्रीहेंशन हो गई थी तो उसकी मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग करा दिए हैं। तो अब आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा, वो है आपके लेसन नंबर 17 के क्वेश्चन एंड आंसर्स आफ्टर द वर्ड्स एंड मीनिंग्स इन उर्दू एंड इंग्लिश कम टू देयर क्वेश्चंस एंड आई हैव गिवन यू द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा व्हाट इज़ सुनामी। तो हेयर आई हैवंट रिटन द क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो आंसर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अ सुनामी इज़ एन इनॉर्मस वेव। तो जो आपको मैंने इनॉर्मस का जुमला बनाया था, मैंने कहा था कि इंडिया इज़ एन इनॉर्मस कंट्री, तो उसमें बेटा आप यहाँ पर ये भी इनॉर्मस में लिख सकते हैं। अ सुनामी इज़ एन इनॉर्मस वेव। इनॉर्मस का ये भी जुमला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा नेम 2 थिंग्स दैट कैन काज सुनामी। कोई से 2 चीज़ें बताएं जिसकी वजह से सुनामी पैदा होती है, सुनामी की लहर आती है। उसमें बेटा आपने आंसर में देखें, लिख लें। नंबर 2 का आंसर है, एक तो अर्थक्वेक है और एक है बच्चों वोल्केनिक इरप्शन। इन 2 चीज़ों की वजह से सुनामी वेव पैदा होती है। थर्ड वन है क्वेश्चन, why is it not good idea to leave by car when a tsunami is coming? It is not good idea to leave by car as traffic jam builds up quickly. ये इसका आंसर होगा नंबर 3 का। It is not a good idea to leave by car as traffic jam builds up quickly. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। वेयर डू मोस्ट सुनामीज़ टेक प्लेस। ज़्यादातर सुनामीज़ जो हैं उसकी लहरें कहाँ पे पैदा होती हैं? तो मोस्ट सुनामीज़ टेक प्लेस इन द पैसिफिक ओशन। मैंने रीडिंग के दौरान भी बताया था, बहरुल काहिल में, पैसिफिक ओशन। तो
These were your words meanings in Urdu and English। और फिर हमने जुमले बना लिए और फिर अभी मैंने आपको इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी करवा दिए हैं, बल्कि आंसर्स लिखे भी हुए हैं। अब आपकी होम असाइनमेंट बेटा ये है, इनको आपने मेरे लेक्चर्स को सुन लेना है और समझना है, फिर इसके ख़ास पॉइंट्स लिख लेने हैं अपनी नोटबुक्स पे, प्रैक्टिस करके फिर दोबारा लिखने हैं इनके आंसर्स और चेक करना है कि वेदर आई हैव रिटन करेक्ट और नॉट। तो फिर जो गलतियां होंगी निकाल के उनको दोबारा याद कर लेना है। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ओके, आई होप सो आप ऐसा ही करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। टिल नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।